गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपने साइंस का चैप्टर नंबर 5, अम्ल, क्षार और लवण। तो बच्चों, इसमें हमने अम्ल के बारे में जान लिया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक अपनी साइंस की बुक नहीं ली है वो ये परचेस कर लें, क्योंकि बिना बुक के आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही आपको समझ में आएगा। ओके, तो बच्चों आज का टॉपिक है प्रबल एवं दुर्बल अम्ल। तो अम्ल हमारे स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। वह अम्ल जो जल में घुलकर पर्याप्त संख्या में धनात्मक आवेश वाले हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है बच्चों कि उसके ऊपर OH इस तरह से नेगेटिव का साइन बना रहता है। तो ऐसे अम्ल हमारे प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल इत्यादि। ये सारे हमारे प्रबल अम्ल हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल इतना प्रबल है कि इसका उपयोग हम खाने पीने में बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बहुत क्षयकारी होते हैं, यानी कॉरेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर जंग वगैरह लगने के चांसेस होने लगते हैं। ऐसे अम्ल के ऊपर खतरे का निशान अंकित कर दिया जाता है, क्योंकि जो चीज़ डेंजर होती है तो हम लोग उसके ऊपर निशान बना देते हैं ताकि आपको इसके प्रभाव का पता चल सके। वह अम्ल जो जल में घुलकर अल्प मात्रा में धनात्मक आवेश वाले हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। उदाहरण के लिए कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये सब हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं। सांद्र एवं तनु अम्ल वह अम्ल जिसमें जल बहुत कम मात्रा में या नहीं के बराबर होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। इसे हम डाइल्यूट एसिड भी कहते हैं। वह अम्ल जिसमें जल प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है, उन्हें हम तनु अम्ल या डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं। अम्ल को तनु बनाने के लिए पर्याप्त जल में थोड़ा सा सांद्र अम्ल मिला दिया जाता है। अब इसमें हम करते क्या हैं कि जल में अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल में जल मिलाते हैं। ओके बच्चों, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। जब आप लैब में जाओगे आगे की क्लासेस में, फिर आपको ये अच्छे से एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो प्राणियों में मिलने वाले अम्ल क्या क्या होते हैं। यूरिक अम्ल, तो आपका जो टॉयलेट होता है यानी मूत्र में यूरिक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल, चींटी का दंश, यानी जब चींटी काट लेती है तो जो हमें दर्द सा फील होता है वो किसकी वजह से फील होता है, मेथनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसे, फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। जोरदार व्यायाम करते समय मांसपेशियों में खट्टा दूध, बच्चों खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। अगर कभी भी लैक्टिक की बात आ जाए तो हमेशा दूध से उसका मतलब होता है। तो खट्टा दूध हो यानी दही वगैरह में, इसमें कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड होता है। अब है क्षार, जिन्हें हम बोलते हैं बेसिस। वह पदार्थ जो अम्ल में से अभिक्रिया करके केवल लवण एवं जल जैसे उत्पाद बनाता है, उन्हें हम बेस कहते हैं यानी क्षार कहते हैं। सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं। धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। ओके बच्चों, इन चीज़ों को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्षार का नाम धातु के नाम से शुरू होता है तथा ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से अंत होता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये धातु के नाम से शुरू होते हैं और साथ में ऑक्साइड भी लगा रहता है। क्षार के सामान्य गुण क्या है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होगा, कड़वा होगा। और अम्ल का खट्टा होता है। क्षार का घोल छूने में साबुन के समान चिकना होता है। क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण जल बनाता है। क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला, लाल लिटमस को नीला और फिनेप्थोलीन को गुलाबी कर देता है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमने उसमें अम्ल में क्या पढ़ा था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर दे रहा था, और ये क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, जैसे उल्टा हो रहा है। क्षार जलीय घोल में हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। ये हो गया हाइड्रोक्सिल आयन। सामान्य क्षार और उनके उपयोग, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा चूना बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, CaOH, ये होता है।
तो इनका उपयोग अम्लीय मिट्टी की अम्लता को उदासीन करने में, प्लास्टर की तैयारी में, सफ़ेदी करने वाले मिश्रण बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में इसका उपयोग करते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा तो पेट्रोलियम शोधन में, साबुन, कपड़ा एवं प्लास्टिक उद्योग में, दवाई, कागज़ एवं लुगदी निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड उर्वरक एवं धावन सोडा बनाने में, स्याही एवं ग्रीस के धब्बे बनाने में या फिर संश्लेषित तंतुओं को निर्माण में भी हम अमोनियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लता दूर करने वाले प्रति अम्ल यानी एंटासिड या लैक्सेटिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब है प्रबल एवं दुर्बल क्षार। तो सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड क्षार प्रबल क्षार हैं। वे जल में अति विलय हैं, मतलब बहुत जल्दी घुल जाते हैं। अन्य सभी धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार हैं। वे जल में अल्प विलय या अविलय होते हैं। अमोनिया गैस के जल में घुलने से बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक दुर्बल क्षार है। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक दुर्बल यानी वीक बेस है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, और जिंक हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही दुर्बल यानी कि वीक बेस के उदाहरण हैं। तो बच्चों इतना आपको समझ में आया ना? अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में करना है ये दोनों प्रश्न, क्षार क्या है, इनके समान गुण लिखिए। फिर क्षार क्या है, आप कैसे पता लगाएंगे कि दिए गए पदार्थ क्षार हैं या क्षारक हैं या क्षार। तो बच्चों ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको करना है ये वाला प्रश्न। इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, थर्ड का आंसर, और उसके बाद आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, इतना होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।